बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रृणंगली निवासी सरकार की जय। श्रृणंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरु भगवान की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमो नमो सद्गुरु सुबद सकल सुमंगल मोल। परम पुरुष पूरन धनी हरिहर हरण त्रिशूल। सहज सरल सर्वात्मय सर्वेश्वर सुख धाम। क्षमा सिंधु करुणायतन नीति निपुण निष्काम। कृपा दृष्टि लवलेश ते जड़मति होत सुजान। जीव तरे भव सागर ही बेग बिना जलयान। गुरु महिमा वर्णत थकित सहस शंभु अज शेष। आगम निगम न कही सके हारे गिरा गणेश। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार। कहन चहो हरि बिसद यस निज लघुमति अनुसार। लखि सब में निज नाथ को करो सबन सोनेह। लगी पर हित उपकार में सुफल होय नर देह। पाप वासना जरि मरे बाड़े बिरति विवेक। गुरु साहिब अनुकूल हो यही मनोरथ एक। प्रभु पद रति द्रमति बने साधन ध्यान प्रवीण। सेवारु सत्संग में सदा रहे लवलीन। परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान। कृपा करे मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। गुरुरंभा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य अवधूत शिरोमणि श्री श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्रीमद स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी महाराज के पावन उपदेशों का श्रवण करेंगे। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी तिथि है। पूज्य गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज के पावन उपदेशों का श्रवण करेंगे। पूज्य परमहंस दयाल जी महाराज जयपुर में विराज रहे थे। लाल डुंगरी में जयपुर स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक एक बार जयपुर पधारे। उनका जाना सुनकर सारे पंडितों को भय हुआ। लोग श्री परमहंस दयाल जी की शरण में पहुँचे। बताया कि स्वामी जी दयानंद जी महाराज यहाँ आर पहुँचे हैं। अगर राजा उनके कहने में आ गया तो मंदिरों की ईंट से ईंट बज जाएगी। तय हुआ कि स्वामी जी की भेंट पहले श्री परमहंस महाराज जी से कराई जाए। जब स्वामी दयानंद जी हुजूर के सम्मुख पधारे तो परमहंस महाराज जी ने फरमाया, कुदरत को जितना काम आपसे लेना था वह पूरा हो चुका है। अब आपका अंत निकट है, अतः अपनी ओर ध्यान देना चाहिए।
श्री स्वामी दयानंद जी को यह सुनकर बड़ा चेत हुआ। वे फिर राजा से मिले ही नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं, उनके रसोइये ने उन्हें भोजन में विष दे दिया और अजमेर पहुँचते पहुँचते उनका शरीर ट्रेन में ही शांत हो गया। एक बार गुरु महाराज जी एक बदमिजाजी व्यक्ति श्री परमहंस दयाल महाराज जी को बहुत भला बुरा कहने लगा। वे चुपचाप उस मंचलिक ने उनके गुरु स्वामी परम पूज्य परमहंस आनंदपुरी जी महाराज के प्रति भी अपमानजनक बातें बोलनी शुरू की। वह उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने सावधान करते हुए कहा, तुम हमारे प्रति जो चाहो सो कह लो, लेकिन पूज्य गुरुदेव के बारे में अटपटी बातें मत बोलो। हम फकीर गुरु की शान के विरुद्ध कुछ सुनने से मरना बेहतर समझते हैं। उसने माना नहीं और मना करने पर भी अपशब्द कहता ही गया। श्री महाराज ने खट तलवार खींचकर उस पर चला दी। फलतः उनकी उंगलियां कटकर अलग हो गई। चारों ओर कोहराम मच गया। मुकदमा हुआ। अदालत में बहुतेरे महाराज के श्रद्धालु भी थे। अनेक तो उनके शिष्य ही थे। फैसले के एक दिन पहले जज और वकीलों ने उन्हें बहुत समझाया कि अदालत में पूछे जाने पर वे अपना बयान बदल देंगे। श्री महाराज जी बिल्कुल तैयार नहीं हुए। बोले, मैंने मारा है, यह जरूर कहूँगा। हाँ, मारने के पहले मैंने उन्हें कई बार सावधान भी किया था। तुम्हें जो सज़ा देनी हो देना, मुझे खुशी से वह सब मंजूर होगा। अदालत द्वारा महाराज श्री को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। वे प्रसन्नतापूर्वक जेल को गए। जेल में भी रात दिन सत्संग होने लगा। वहाँ सभी कैदी, जेल के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उनके भक्त व चेले हो गए। एक दरोगा रामचंद्र जी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त और साधक हुए। महाराज श्री की फकीरी मौज अलौकिक था। श्री परमहंस महाराज जी लाला हजारीमल के मकान पर ठहरे थे। किसी फकीर ने आवाज़ दी, भूखा हूँ, खाना खिला दो। लाला साहब के छोटे पुत्र ने खिलाया पिलाया। फकीर ने कहा कि यह लोटा भी मुझे दे दो। बच्चे ने बिना माता पिता की आज्ञा के लोटा देने से इनकार किया। इस पर फकीर ने कहा कि कल्याण चाहते हो तो लोटा दे दो, नहीं तो भस्म कर दूंगा। बच्चा भी साधारण थोड़ी ही था। श्री दयाल जी का चेला ठहरा। उत्तर दिया, आप भस्म कर देंगे तो मेरे परमहंस बाबा गुरुजी मुझे पुनः जीवित कर देंगे। वाद विवाद सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को ऊपर बुला लिया। फकीर भी ऊपर चला गया और कहने लगा, लोटा मुझे दिला दो, नहीं तो तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। श्री दयाल जी ने विनोद पूर्वक कहा, मुझे ही भस्म कर दो। फकीर ने मंत्र जाप प्रारंभ किया। आप शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो आपने कहा, फकीर साहब तुम्हारा तो गया, अब मैं मंत्र चलाता हूँ, संभालो। वह थर थर कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा। आपने उसे समझा बुझाकर विदा किया। जयपुर में ही एक फकीर श्री महाराज जी के दर्शन हेतु आया। आपने पूछा, साधना से क्या प्राप्त किया? फकीर ने गर्वपूर्वक कहा, आदमी को जानवर बना देने की सिद्धि प्राप्त की है। हंसकर कहा आपने, यह चमत्कार मुझे पर ही दिखाइए। फकीर बोला, आप महात्मा हैं हुजूर, आप पर इसका असर नहीं होगा।
तब श्री दयाल जी ने एक भक्त की ओर संकेत करके उसे जानवर बनाने को कहा। उस फकीर ने ज्यों ही अपनी मंत्र प्रारंभ की कि वह स्वयं ही जानवर भांति उछलने लगा। उसका सिर छत से टकरा कर लहूलुहान हो गया। बहुत अनुनय विनय करने पर श्री महाराज ने उसे माफ़ी कर दिया। उसे शिक्षा दी कि मनुष्य तो अनंत इच्छाओं का गुलाम होकर अपने आप ही पशु बना हुआ है। साधु का काम उसे जगाना और आत्मबोध कराना है, न ही अपनी धाक जवानी के लिए उसे डराना। हम तो जानवर को भी मनुष्य बना देना चाहते हैं, और एक आप हैं जो अच्छे खासे मनुष्य को जानवर बनाने की विधि सीख कर आए हो। फकीर शर्मिंदा होता हुआ चला गया। एक साधक 12 साल बाद श्री चरणों में हाजिर हुआ तो हुजूर ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ रहे? उसने बताया, मैंने जल पर चलने की सिद्धि हासिल की है। हुजूर मुस्कुराए, अच्छा, 12 साल में सिर्फ 8 आना पैसा बचाने का इल्म सीखा? वह काम तो मेढक और मछलियाँ भी करती हैं। 4 आने देकर नदी के उस पार जाया जा सकता है, और 4 आने देकर किसी से इस पार लौटा भी जा सकता है। उसको बड़ा चेत हुआ। शीत ऋतु में एक दिन जागीरदार ने महाराज को एक बहुमूल्य काबुली दोसाला भेंट की। उसी समय वहाँ एक नंगा फकीर आया और वो बोला, बाबा जी, जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर उसे दे दिया और पूछा, और कुछ? फकीर ने कहा, हाँ, चादर की ज़रूरत है। दयानिधि ने वह दोसाला भी उसे देकर पूछा, अब? उसने कहा, सिर नंगा है। आपने टोपी भी दे दी और पूछा, और कुछ? फकीर ने कहा, टांगें खुली है। आपने अपनी धोती भी दे दी और फकीर ने बस कहा। इस प्रकार आप बिल्कुल वस्त्रहीन हो गए। तब भक्तों ने दौड़कर दूसरा चोला और धोती लाकर पहनाया। एक दिन एक फकीर आया, उसके सिर पर एक रंगीन साफा था और बदन पूरे सुंदर और सजीले वस्त्र थे बदन पर। शौकीन ठाठ बाट था। उसे देखते ही श्री महाराज जी ने पूछा, आप और यह वेशभूषा, इधर से पधारिए। फकीर जब निकट आ गया तो बड़ी आत्मीयता से उसका वस्त्र उतार कर भगवा चोला पहना दिया। पहनते ही फकीर की विचित्र दशा हो गई तथा भावावेश में नाचने लगा। श्री महाराज जी ने पूछा, अब कहाँ जाने का विचार है? फकीर ने वनवास और देश भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तुरंत आज्ञा लेकर वह रवाना भी हो गया। लोगों ने कहा, महाराज, आपने उस पर बड़ा एहसान किया। बोले, अमानत लौटाना कोई एहसान की बात नहीं है। उसके प्रारब्ध में मुझसे इसी प्रकार लाभ होना बदा था। श्री दयाल जी महाराज एक बार किसी भक्त के घर ठहरे हुए थे। सवेरे सवेरे छत पर वे धूप में नंगे बदन बैठे थे। उसी वक्त पड़ोसी की छत पर 2-3 महिलाएं उन्हें देर से निहार रही थीं। तभी क्या हुआ कि एकाएक श्री परमहंस दयाल जी के बदन में तेज जलन होने लगी। उन्होंने भक्तों से उसका कारण पूछा। तब घर वालों ने बताया, महाराज, सामने की छत से जो स्त्रियां उन्हें देख रही थी वे डायन हैं। बेवजह वह दूसरों को अपने जादू टोने से तंग क्या करती हैं। पूरे गांव मोहल्ले के लोग उनसे त्रस्त है। उन्होंने आप पर मंत्र का प्रयोग किया है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। महाराज श्री तनिक गंभीर होते हुए बोल पड़े, अच्छा, तो मेरे ऊपर भी मंत्र का जोर दिखाने लगी। उन्होंने अपने दोनों हथेलियों को मलते हुए मुंह से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया।
कुछ ही देर में वे स्त्रियां बेतहाशा रोती चिल्लाती श्री महाराज के चरणों में आकर गिर पड़ी। उनके केस वस्त्र बिखरे हुए थे। बार बार जमीन पर माथा पटक पटक कर उन्होंने महाराज से क्षमा मांगी। महाराज द्रवित होते हुए बोले, क्षमा तभी होगी जब तुम वादा करो आइंदा ऐसी नाजायज हरकत कभी नहीं करेंगी। उन्होंने कान पकड़कर हुजूर से क्षमा मांगी, तब वे बख्शी गईं। गांव के लोगों को उस बात से बड़ा खुशी हुई और महाराज श्री की कृपा से उनकी परेशानी सदा की टल गई। निर्भीकता और फक्कड़पन तो महाराज में भरा हुआ था। महाराज की फक्कड़ी वृत्ति और निर्भीकता कुछ इस तरह की थी कि वे एक बार वायसराय की कुर्सी पर बैठ गए जो उनके स्वागत में रखी हुई थी। स्टेशन पर लोग वायसराय का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में देर थी, तभी हवा जैसी मस्त चाल में नंग धड़ंग कौपिनधारी श्री परमहंस दयाल जी महाराज उधर से गुजरे और सीधे जाकर सोने चांदी जड़ित उस कुर्सी पर बैठ गए। सभी देखकर हैरान हुए। किसी को कुछ कहने की साहस नहीं हो रहा था। एक आदमी ने स्टेशन मास्टर को उस्काया कि वह बाबा को कुर्सी छोड़ने को कहे। स्टेशन मास्टर ने जाकर देखा, वे सच्चे शहंशाह टांग पर टांग धरे मस्त बैठे हुए थे। उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लोग इस भय से आशंकित थे कि वायसराय अपमान समझ कहीं उन्हें दंडित न करें। गाड़ी आई और वायसराय भी उतरा। वह कुर्सी पर बैठे हुए महापुरुष को देखकर तनिक रुका और फिर टोप उतारकर सलाम करते हुए मुड़ गया। बोला, यह कोई बड़ी हस्ती है। महाराज श्री कुछ देर बाद स्वतः उठकर चलते बने। श्री दयाल जी धनमान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। वे अक्सर एकांत में अपने आप में महव रहते थे। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं था। जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते, मंच सजाते या जुलूस बनाते थे तो पीछे मुड़कर मिट्टी में ही बैठ जाते। कहते, सबको यहीं बुला लो, जमीन पर बैठकर उपदेश करेंगे। जब कोई उनका फोटो लेने लगता तो वे उसे मना करते या मुँह बिदका लेते थे ताकि फोटो खराब हो जाए। वे बोला करते थे, हाय लूंजा पाँव लंगड़ा, हाथ लूंजा पाँव लंगड़ा, आँख बिनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं। दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और कह पड़ते थे, ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए नादां ये दिल तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। निष्प्रिय व्यक्तित्व के थे महाराज श्री महाराज जी को किसी प्रकार का बंधन, यहाँ तक कि चेला बनाना भी पसंद न था। कहते थे, प्रभु की महिमा है उसे पूरा करता हूँ, सुनाना मेरा काम है, कुदरत ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है उसे पूरा करता हूँ। बाकी न मैं किसी का गुरु हूँ न कोई मेरा चेला, मैं तो खुद ही जवानी भर का दास हूँ। पूर्ण ब्रह्म ही कहीं गुरु बनकर पूजा जाता है तो कहीं चेला बनकर मानता है। जयपुर के तत्कालीन नरेश श्री माधो सिंह जी बहादुर एक दिन अचानक सेवा में उपस्थित हुए, बड़े भक्ति भाव से पेश आए। चलते समय राजा ने कहा, हुजूर एक अर्ज करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, इजाज़त है। नरेश ने विनय पूर्वक कहा, हम श्रीमान के लिए एक भव्य आश्रम जयपुर में बनवाने की तमन्ना बड़े दिनों से रखते आए हैं। अर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए आज डरते हुए हुजूर से कह रहे हैं।
आपने फरमाया राजन, आश्रम रहने के लिए ही तो बनवाना चाहते हो ना। देखो, यह शरीर ही आश्रम है जिसमें आत्मा स्थित है। इससे अच्छा आश्रम आदमी नहीं बना सकता। यह काफ़ी है कि तुम्हारी नगरी में पड़े हैं, अगर खटपट करोगे तो कहीं और चल देंगे। राजा अवाक रह गया। चलते समय सिर पर जो ताज था श्री चरणों में रखा और कहा, हुजूर आपको ही पाया। पूज्य परमहंस दयाल महाराज जी सीमा प्रांत की ओर चले। जयपुर का भाग्यशाली प्रदेश लगभग 20-22 वर्षों तक लगातार श्री दयाल जी के सत्संग से लाभ उठाता रहा। एक दिन आप सांभर में पधारे। वहाँ दीवान भगवान दास जी आपसे मिलने आए। वे आपके सत्संग से बड़े प्रभावित हुए। श्री महाराज जी से दीवान साहब ने अपने जन्मस्थान टेरी चलने की प्रार्थना की। सन 1902 ईस्वी में आप टेरी पधारे। वहाँ आपके सत्संग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। आपके बहुत से शिष्य हो गए। उसी समय एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न जन्म योगी 18 वर्ष के किशोर श्री बेली राम जी, जिन्हें लोग साधु जी कहा करते थे, आपके दर्शन हेतु आए। उन्हें देखते ही आपने कहा, रास्ता दे दो, बाबा जी आ रहे हैं। फिर धीरे से पूछा, आ गए भैया? साधु जी ने जवाब दिया, हाँ महाराज श्री आ गया। हुजूर बोले, अच्छा किया जो आ गए, देर हो रही थी, अब नहीं आते तो घर से लाना पड़ता। तुम्हारे लिए ही तो छपरा से टेरी आना पड़ा। गुरु शिष्य की यह बात कोई नहीं समझ पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन महापुरुषों का मिलना पूर्व नियोजित था, तभी तो वे अध्यात्म जगत में इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर गए। सचमुच वह विधाता की ही कोई विशेष योजना थी। बाद में बेली राम जी की माता जी ने बताया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज वही फकीर हैं जो 18 साल पूर्व जब श्री बेली राम जी का जन्म हुआ था, उन्हें देखने टेरी गए थे। बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने कुछ देर दुलारा और बोले, माता तुम्हारा यह लाल कुल का रोशन करेगा, लाखों लाख का तारण होगा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। युवा योगी श्री बेली राम जी साधन दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात टेरी की पहाड़ियों में छिपकर घंटों घंटों भजन ध्यान में डूबे रहने लगे। उनमें अनेक अलौकिक लीलाएं बाल्यकाल से ही दृष्टि गोचर होने लगी थी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, जो स्वनाम धन्य सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद पुरी जी के नाम से विख्यात हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें टेरी से आगरा लाकर नंगला पदी नामक स्थान में नीम पेड़ के नीचे धूना जलाकर तपस्या के लिए बिठा दिया। स्वयं श्री दयाल जी जयपुर में रहने लगे। कुदरत की दिव्य सत्ता से अहर्निश संपर्क साधे वे योगीराज अक्सर एकांत में बैठे होते थे। जैसे कछुआ तट पर बालू के बीच अंडे देता है और खुद पानी के बीच रहकर उसे अपनी सुरती से सेवता है, उसी प्रकार अपने मानस पुत्र को तपस्या में नियुक्त कर श्री परमहंस दयाल जी जयपुर से ध्यान दृष्टि द्वारा उनकी अहर्निश राहबरी कर रहे थे। सेवई अंड कमठ की नाई नंगला पदी आगरा में परम पूज्य बाबा स्वरूपानंद जी महाराज सबसे उदासीन, देह सुख से बेपरवाह साधना में बैठे रहते थे। उनकी गुफा से हरिहर हरिहर की ध्वनि आती थी, जिससे आसपास के लोग उन्हें हरिहर बाबा कहकर बुलाते थे। वर्षों बाद एक दिन बाबा जी आगरा से कई दिनों में पैदल चलकर रेगिस्तान के
रेतीले मार्ग की दुस्सह गर्मी झेलते हुए जयपुर पहुँचे। भक्तों ने उनके आने का संवाद तत्क्षण श्री परमहंस दयाल जी को दिया। सुनते हुजूर बोल उठे, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों चला आया? उसे तो भजन करने के लिए बिठा आया था, कहो उसे अभी लौट जाएं। संवाद देने वाला उस निष्ठुर वचन से हैरान हुआ, किंतु उनकी मौज में किसी का क्या दखल था। बाहर जाकर बाबा जी को बताया कि उन्हें लौट जाने की आज्ञा हुई है। बाबा जी ने सेवादार से कहा, महाराज को कृपा करके तनिक दर्शन देने को कहिए, फिर मैं तुरंत लौट जाऊंगा। उसने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से उनकी अर्जी कह सुनाई। तब हुक्म हुआ, बाहर खिड़की पर बुला लो। उन्हें देखते ही गुरुदेव झिझकते हुए बोले, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों आ गए? हुजूर, वहाँ धोनी पर किसी भक्त ने कुछ पैसे भेंट किए थे, उसे ही श्रीमान को देने आ गया। विनय पूर्वक बाबा जी ने जवाब दिया, आज्ञा हुई, पैसों को खिड़की के अंदर फेंक दो और अभी लौट जाओ। पैसे फेंक दिए, तब तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। निकट के सेवादार से चावल के 2 दाने श्री सद्गुरुदेव जी ने मांगे और तथा होठों से लगाकर बाबा को दे दिया परमहंस बाबा जी ने। तदुपरांत वे उधर से मुंह मोड़ आंखें मुंदे बैठे रहे। बाबा जी की गुरु आज्ञा पाकर उसी क्षण लौट गए। कुछ ही देर बाद श्री परमहंस दयाल जी कमरे से बाहर आए और वहाँ उपस्थित सेवादारों से पूछ पड़े, तुमने आगरा से आए हुए उस साधु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? सेवादार बोले, सरकार, आप तो उनको देखते ही नाराज हो गए, अतः हमें कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। बाबा जी भी तनिक ठहरे बिना तुरंत चले गए। महाराज का हृदय एकदम द्रवित हो गया। बोल पड़े, मेरा तो लड़का था, इसलिए मैंने उसे डांटा, किंतु तुम्हारा तो भाई था, तुम अपने फर्ज से क्यों चूक गए? मैंने दूर से ही उसकी शक्ल देखी, वह बच्चा अत्यंत कमज़ोर हो गया है। चलो, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया तो क्या, एक दिन लोग उसे दूध पिलाएंगे, उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे तथा मार्ग में चांदनी टांगेंगे। हजारों लाखों के हृदय का प्यारा बनेगा वह, घर घर पूजा होगी मेरे उस लाल की। कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसू झड़ने लगे। सबने उन्हें घेर लिया। काफ़ी देर बाद वे सामान्य भाव में आ गए। आगरा लौटकर बाबा जी ने पुनः घनघोर तपस्या में जुट गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक पत्र जयपुर पहुँचा। उसे आगरा निवासियों ने श्री परमहंस दयाल जी के नाम से लिखा था। पढ़ते पढ़ते गुरुदेव भावविवल होकर अश्रुपात करने लगे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर बोले, आगरा वालों ने लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी साधना में इस कदर जुटे हैं कि वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वर्षा धूप ठंड के बीच खुले आकाश तले अहरनिश बैठे रहते हैं। उनकी धोनी पर एक झोपड़ी डालने का भी निवेदन किया गया, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। उनका कष्ट देखा नहीं जाता, अतः उन्हें आज्ञा दें कि वे झोपड़ी डालने दें। तो भाई, यह लिख दो कि बाबा स्वरूपानंद जी अब नानक, कबीर, रामकृष्ण प्रवृत्ति के महापुरुषों के समतुल्य रूहानियत की ऊंचाई पर पहुंचकर पूर्ण पद को प्राप्त कर चुके हैं। हम उनकी मौज में अब कुछ दखल नहीं दे सकते। वे उन्हें खुद ही प्रेम से मना लें तो शायद बात बने। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आगरा वालों को कहला भेजा कि अब बाबा जी को और अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अतः भक्तजन उसे पालकी में बिठाकर सकुशल जयपुर ले आए। वैसा ही हुआ।
कुछ काल जयपुर में रहकर स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात वे गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार में जुट गए। किसी को शिष्य बनाने के नाम पर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी अक्सर कहा करते थे, गुरुआई चेल्हाई मैं नहीं करूँगा। अब यह काम वही बाबा जी जो आगरा में तपस्या में बैठा है वही करेगा। बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर असंख्य नर नारी साधना दीक्षा ग्रहण कर श्री दयाल जी के शरणागत हो गए। परम पूज्य परमहंस दयाल महाराज जी के पावन उपदेशों का आप श्रवण कर रहे थे। इस दास का ये कोई हस्ती नहीं कि उनके बचनों को सुना सकें। ये तो उन्हीं की लीला है। अपनी कथा लीला इस दासानुदास से कहला लेते हैं। आप परमहंस महाराज जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ये कथा आपने सुनी। पावन अद्वैत पावन उपदेशों का आपने श्रवण किया। परमहंस महाराज जी के श्री वचनों को आपने सुना। ये उनकी कथा लीला उनकी ही कृपा से सुनने को मिला। ये नाचीज को कहने का कोई हक नहीं है। बस उन्हीं का जो प्रसाद था, श्री परमहंस महाराज जी के चरण पीठ से जो प्रसाद मिला उसी का मैंने वितरण किया। ये उन्हीं की कृपा है। गुरु महाराज जी सबको सुनमति सन्मति बख्शें, यही प्रार्थना है। ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूज्य परमहंस महाराज जी के जन्मोत्सव के पावन उत्सव पर यह कार्यक्रम सत्संग बेला में आपने सुना। ये उनकी अनुकंपा है और उन्हीं के पावन प्रसंगों का आपने श्रवण किया। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शें। इसी तरह उनके चरणों में हमारा प्यार प्रेम बना रहे और उनके लायक बने, उनके कहलाने का हकदार बने। बस उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्रीरंगले निवासी भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसरोवर्ति वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। ओम शांति शांति शांति।